बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 3 बायोडाइवर्सिटी। लास्ट टाइम हमने क्लासिफिकेशन देखा, बेसिस, एम्स और प्रिंसिपल्स देखे क्लासिफिकेशन के। आज हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्लासिफिकेशन को हम ओवरव्यू करते हैं। इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और सिंपल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये अक्सर पूछा जाता है। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है? इट इज़ द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी कि ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन करते हैं हम, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। उनमें जो मुश्तरक चीज़ें हैं उनकी बेस में एक ग्रुप में प्लेस करते हैं, और जो उनमें इख्तलाफात हैं, डिफरेंसेस हैं, उनकी बेस में उनको हम दूसरे ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। फिर हमने बेसिस देखी कि किस बेस के ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस तो जनरल हमने एक बात कर दी कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम प्लेस करते हैं। कौन सी सिमिलैरिटीज़, किस चीज़ में सिमिलैरिटीज़ या किन चीज़ों में इख्तलाफात या डिफरेंसेस। तो हैबिटेट की बेस पे, जिस तरह हमने देखा कि एरिस्टोटल ने हैबिटेट की बेस पे और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने ग्रुपिंग की, क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जिनका हैबिटेट सिमिलर था उनको एक ग्रुप में रखा, और जिनका हैबिटेट डिफरेंस था डिफरेंट ग्रुप में उनको प्लेस किया। इसी तरह वक्त के साथ साथ बायोलॉजिस्ट ने कुछ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन स्टार्ट की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंटली प्लेस किया। इसी तरह यूनिसेलुलर वालों को एक ग्रुप में प्लेस किया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप्स में प्लेस किया। ऑटोट्रॉफ्स को एक ग्रुप में प्लेस किया, हेटेरोट्रॉफ्स को दूसरे ग्रुप्स में प्लेस किया। फिर हमने बात की कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें जेनेटिक्स भी देखी जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इनके जीन्स, क्रोमोसोम नंबर, ये सब कुछ जेनेटिक्स में आ जाता है, डीएनए। ठीक है, इस बेसिस पे जो जिनमें सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, सिमिलर जीन्स हों, जीन्स की मैचिंग परसेंटेज ज़्यादा हो तो उनको सिमिलर ग्रुप्स में प्लेस किया जाता है, और जिनमें डिफरेंट हो तो उनको दूसरे ग्रुप्स में प्लेस किया जाता है। फिर इसी तरह एनाटॉमी या एनाटॉमिकल फीचर्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी बेस के ऊपर सिमिलर या डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया जाता है। और फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की हमने बात की थी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिनकी मैच करती है उनको सिमिलर ग्रुप्स, और जिनकी मैच नहीं करती, हमने स्पैरो, पिजन की एग्ज़ाम्पल ली। या हम कह लें कि स्पैरो ज़्यादा रिलेटेड है फिश से या पिजन से या पैरट से, तो डेफिनेटली वो पिजन या पैरट से सिमिलर है। तो इनके एंसेस्टर जो थे वो सेम थे इन पास्ट। तो ये इसको हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं। एवोल्यूशन कहते हैं चेंज को। फिर एम्स, मकासद क्या हैं क्लासिफिकेशन के, क्यों क्लासिफाई किया जाता है? ताकि डिटरमिन किया जाए सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हम देख सकें कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर हैं और कौन से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। और फिर अंडरस्टैंड किया जाए सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि जो इवोल्यूशन है, जिस तरह हमने बात की कि इसका सीक्वेंस पता चल सके कि जो एक थ्योरी के मुताबिक ह्यूमंस और मंकीज़, ये इनके एंसेस्टर सेम हैं। ठीक है, तो उससे लेकर अभी तक जो आगे कौन से पॉइंट पे, कौन से सीक्वेंस पे ये चेंज हुए, ठीक है, इनका सीक्वेंस पीछे मालूम किया जाए कि इनके एंसेस्टर्स आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, या फिर जो भी
है कौन थे उनका पता लगाया जाए, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन को मालूम किया जाए। फिर थर्ड चीज़ है कि इनके दरमियान कॉमन फीचर्स की बेस पे रिलेशंस एक्सप्रेस किए जाएं कि ये दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दो टाइप, इनके जो फीचर्स हैं ये वाले सेम हैं, तो इनके दरमियान ये रिलेशन है। तो इस तरह तीसरा पॉइंट हुआ, मकसद हुआ क्लासिफिकेशन का। और फिर चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रॉपर नेम दिया जाए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर नेम दिया जाए और प्रॉपर ग्रुप में प्लेस किया जाए। तो ये मेन मकसद है, एम है क्लासिफिकेशन का। फिर प्रिंसिपल्स देखे हमने, उसूल देखे कि क्लासिफाई करते वक्त कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी बुक में लिखें कि क्लासिफाई करते वक्त सिमिलैरिटीज़ को देखना चाहिए। सिमिलैरिटीज़ की बेस पे जो उनमें कॉमन फीचर्स हैं उनकी बेस पे क्लासिफाई करना चाहिए। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स अगर ज़्यादा हैं दो ऑर्गेनिजम्स में तो उनको एक ग्रुप में प्लेस किया जाए, अगर कम हैं तो थोड़े कम हैं तो फिर क्लोज ग्रुप में प्लेस किया जाए। अगर ज़्यादा डिफरेंसेस हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में, जो हमने एनाटॉमिकल फीचर्स की बात की, तो फिर इनको सेम ग्रुप में या क्लोज ग्रुप्स में प्लेस नहीं करेंगे। तो ये दूसरा उसूल था क्लासिफिकेशन का। फिर तीसरी बात कि उनकी एनाटॉमिकल फीचर्स या एनाटॉमी को कंसिडर किया जाए क्लासिफाई करते वक्त, और साथ में एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी लाजमन कंसिडर किया जाए। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें कुछ और बता रही हो लेकिन एनाटॉमिकल फीचर्स सेम हो तो फिर भी हम उनको एक ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी इसको कहा जाता है। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है हम डिस्कस कर चुके कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम नेमिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनको प्रॉपर ग्रुप में प्लेस करते हैं। और जो नेमिंग होती है वो साइंटिस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि साइंटिफिक नेमिंग जिसमें हम करते हैं। फिर हम हायरार्की को देखते हैं कि हायरार्की क्या होता है। तो हायरार्की एक्चुअली इसको ऐसे समझाया गया है कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लेडर्स, द ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ लेडर्स। सबसे पहले हम ग्रुप्स देख लेते हैं जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं। लास्ट टाइम 2-3 दफ़ा हम डिस्कस कर चुके कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है जिनको हम किंगडम्स कहते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa। यानी कि जिन ग्रुप्स में हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उन ग्रुप्स को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। टैक्सोनॉमी से, क्लासिफिकेशन से, कैटेगरीज आपको पता है, कैटेगरीज ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको जिस ग्रुप में हम प्लेस करते हैं उसको हम कैटेगरीज कहते हैं या फिर टैक्सा कहते हैं। अब टैक्सा का यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स, यहाँ पे एस है तो टैक्सा, इसका सिंगुलर जो होगा वो क्या होगा? टैक्सॉन। इसका सिंगुलर क्या होता है? सिंगल ग्रुप टैक्सॉन। जिस तरह हमने किंगडम की बात की कि 5 किंगडम, तो किंगडम एक टैक्सॉन है, एक ग्रुप है। तो किंगडम के अंदर फिर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और ये जो ग्रुप्स हैं ये लैडर की फॉर्म में, यानी कि जो किंगडम है वो लार्जेस्ट ग्रुप है किंगडम, इसके नीचे बहुत सारे फिर ग्रुप्स हैं और जो स्मॉलेस्ट है वो स्पीशी। तो इस तरह ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, स्मॉलेस्ट से टॉप तक जा रही है। जिस तरह सीढ़ी होता है उसका निचला स्टेप, फिर दूसरा, तीसरा, उससे बड़ा करते करते जो आखिरी स्टेप है वो सबसे बड़ा। तो इस तरह ये लैडर की फॉर्म में जो ग्रुप्स की अरेंजमेंट है
इसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, या सिंपली द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सा फॉर्म from species to kingdom, from smallest group to largest group, form a hierarchy called taxonomic hierarchy. अब ये जो taxonomic hierarchy है इसको हम डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन तमाम ग्रुप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जो किंगडम है ये लार्जेस्ट ग्रुप है, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सॉन। All living organisms are placed into 5 kingdoms। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके 5 मेजर टैक्सॉन हैं, 5 मेजर ग्रुप्स हैं। अब हमने देखा कि बैक्टीरिया के एक अलग ग्रुप जिसको हम मोनेरा कहते हैं, फिर प्रोटिस्ट, फिर इसके बाद फंजाई, फिर एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये 5 मेजर किंगडम्स या टैक्सॉन या ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन 5 ग्रुप्स में प्लेस किया गया है। अब हर किंगडम, ईच किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन फॉलोइंग ऑर्डर या इन फॉलोइंग मैनर। अब जितने भी किंगडम हैं पांचों के पांचों को छोटे कैटेगरीज, छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो छोटा ग्रुप है वो है स्पीशी। अब स्पीशी से छोटा कोई ग्रुप नहीं है, और स्पीशी में तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, सिमिलर हैं, सेम हैं, एक दूसरे जैसे हैं। जिस तरह इंसानों की स्पीशी तो ये सारे इंसान सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, केट्स की स्पीशी तो ये सारे केट्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, ग्रुप ऑफ केट्स, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी से छोटा कोई यूनिट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जिस तरह बुनियाद के बग़ैर बिल्डिंग नहीं बन सकती, इसी तरह अगर स्पीशी नहीं होगा तो ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम कुछ भी नहीं होगा, तो ये नहीं बन सकेंगे। तो स्पीशी इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस है क्लासिफिकेशन की। फिर इनके दरमियान किंगडम द लार्जेस्ट टैक्सॉन और स्पीशी द स्मॉलेस्ट टैक्सॉन in which similar organisms are placed and it is the basic unit of classification। इनके दरमियान जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो डिफरेंट टैक्सॉन्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी फाइलम। तो फाइलम इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। फाइलम के नीचे जो कैटेगरी है वो क्या है, क्लास। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक किंगडम है, एक किंगडम में डिफरेंट फाइलम्स हैं, ठीक है। डिफरेंट क्या हैं, ये डिफरेंट फाइलम्स ने मिल के एक किंगडम बनाया है। तो एक फाइलम के अंदर क्या होगा, एक फाइलम के अंदर डिफरेंट क्लासेस होगी। क्या होगी, फाइलम एक ग्रुप है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, इसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, अब क्या जो ग्रुप है फाइलम के अंदर जो क्लासेस होंगी, तो क्या वो क्लासेस डिफरेंट होंगी, क्या वो स्नेक की क्लास होगी, फॉर एग्जांपल स्नेक किसी ग्रुप में है, क्या वो ह्यूमंस किसी एक ग्रुप में हैं, इसी तरह डिफरेंट नहीं, ये जो क्लासेस होंगी ये सेम होंगी, रिलेटेड होंगी, इनमें कुछ डिफरेंसेस होंगे ज़रूर लेकिन कम होंगे। तो ये सेम या रिलेटेड जो क्लासेस होंगी, ये क्लासेस मिल के एक ग्रुप बनाएंगी। इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। अब नेक्स्ट जो टैक्सॉन, नेक्स्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, वो क्या है, क्लास है। तो क्लास से नीचे हमारे पास ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स इज फॉर्म टैक्सॉन कॉल्ड क्लास। तो जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे ये क्या बनाएंगे, रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप, रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिलेटेड ऑर्गन्स हैं डिफरेंट, ये जो ग्रुप बना रहे हैं, ऑर्डर्स का ग्रुप जो बनेगा वो क्या होगा, क्लास होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर के नीचे टैक्सॉन है फैमिली, ठीक है।
तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़ ये हमारे पास क्या बनाएगा, ऑर्डर बनाएगा। फिर इसी तरह फैमिली के नीचे जीनस होता है और जीनस का जो प्लूरल होता है उसको हम जेनरा कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा फॉर्म्स फैमिली। और फिर इसी तरह जो जीनस के नीचे ऑर्डर है वो है स्पीशी। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ हमारे पास क्या बनाएंगे, जीनस बनाएंगे। और स्पीशी से नीचे हमारे पास कोई टेक्सॉन, कोई कैटेगरी, कोई ग्रुप नहीं होता। तो अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि जो सिमिलर डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं तो उनमें बताया जाता है कि इनमें सिमिलैरिटीज़ किस में होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको और ऑप्शन नहीं दिए हुए, फाइलम और क्लास का ऑप्शन दिया हुआ है, किंगडम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो क्लास और फाइलम वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं ये आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं। किंगडम में तो बहुत सारी वैरायटी है, वेरिएशन है, इसमें तो हर किस्म का ऑर्गेनिज़म है, लेकिन फाइलम और क्लास ज़्यादा रिलेटेड हैं। अगर आपसे ये 4 पूछे गए हैं तो फिर ऑर्डर और क्लास आपस में ज़्यादा रिलेटेड हैं। फिर अगर फैमिली और ऑर्डर या आपसे पूछा गया है कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली में कौन से 2 ग्रुप्स ज़्यादा रिलेटेड हैं, फैमिली और क्लास ज़्यादा रिलेटेड हैं या फैमिली और ऑर्डर ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो फैमिली और ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। फिर इसी तरह जीनस और स्पीशी वाले जो हैं वो ज़्यादा रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। तो आज हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में डिस्कस किया कि डिफरेंट जो लेडर टाइप अरेंजमेंट है ग्रुप्स या टेक्सॉन की, ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि साइंटिस्ट ने बनाया है, इसको हम हायरार्की कहते हैं। और इसमें जो लार्जेस्ट टेक्सॉन या लार्जेस्ट ग्रुप है वो किंगडम है और स्मॉलेस्ट ग्रुप या स्मॉलेस्ट टेक्सॉन वो स्पीशी है। तो इसके दरमियान में बहुत सारे कैटेगरीज़, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो स्पीशीज़ बहुत सारी मिल के ग्रुप बनाती है और इस ग्रुप को हम जीनस कहते हैं। फिर बहुत सारे जीनस मिलके एक फैमिली बनाते हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ मिलके ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली इज़ कॉल्ड ऑर्डर। और फिर बहुत सारे ऑर्डर्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, इसको फिर हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। और फिर बहुत सारे क्लास मिलके फाइलम बनाते हैं और फिर बहुत सारे फाइलम्स मिलके किंगडम बनाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन हो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस ने कंट्रीब्यूट किया इसमें। और फिर इसके बाद हम सिस्टम, जो 2 सिस्टम है हमारे पास मेन क्लासिफिकेशन के, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो मैं आपको लिख देता हूँ। टेक वन ऑर्गेनिज्म एंड असाइन इट टू डिफरेंट रैंक्स अकॉर्डिंग टू हायरार्की। तो ये आपकी बुक में एक पूरा टेबल है। ये अमीबा के बारे में कि अमीबा जो स्पीशी है, अमीबा प्रोटियस इसको कहा जाता है और इसका जीनस अमीबा है, फैमिली इसकी अमीबियाडिक है, अमीबिया डायल्स इसका ऑर्डर है और सार्कोडीना इसकी क्लास है, प्रोटोजोआ ये फाइलम है और इसका जो किंगडम है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। इसी तरह हमारा होमो सेपियंस का जो किंगडम है वो क्या है, एनिमेलिया है और जीनस हमारा होमियो है। होमिडिनाई हमारी फैमिली है, ऑर्डर हमारा प्राइमेट। इसी तरह ये मस्टर्ड और मशरूम का दिया हुआ है और आपने कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है इनमें से और इसको लिख के मुझे भेज देना है। फिर नोट्स में सेम ह्यूमंस के बारे में है। इसके अलावा
पी प्लांट की मैंने आपको लिख के दी हुई है, अमीबा की और मस्टर्ड की आपकी बुक में भी है। तो पी प्लांट की भी आप अगर लिखते हैं तो वहाँ से लिख सकते हैं। और वैसे आपकी जो बुक में ये वाला आप देखें तो पैंथर का आपको पूरा वो रैंक सिस्टम वाइज दिखाया गया है कि जीनस इसका पैंथेरा है, फैमिली इसकी फेलिडाई है, कार्निवोरा इसका ऑर्डर है, मेमेलिया क्लास है, कॉर्डेटा फाइलम है और इसका किंगडम भी एनिमेलिया है। सो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने पूछना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।